नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा क्लासेस पर। आज आप सभी को मैं फीडर थ्योरी में FPS, CGS तथा MKS सिस्टम के बारे में 30 क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरफेस प्लेट में, ऑप्शन नंबर बी एंगल प्लेट में, ऑप्शन नंबर सी वी ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर डी मशीन बेड में। तो दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कोड़ी प्लेट में। एक कोड़ी प्लेट में कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में कसा जाता है, वर्टिकली टाइट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शंकु और कोणीय दोनों मापनों हेतु इनमें कौन सा औजार प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए साइन बार, बी बेवल प्रोट्रैक्टर, सी ऑटो कॉलीमेटर और डी कॉम्बिनेशन सेट। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साइन बार। साइन बार शंकु और कोणीय दोनों मापनों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। यह क्वेश्चन UPRVUNL में पूछा गया था 2015 में। 1 माइक्रोन बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें 0.001 mm के बराबर। 1 वर्ग मीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 11.764 वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर सी 10.5 वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर डी 10.764 वर्ग फीट। तो दोस्तों इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ग मीटर बराबर 10 वर्ग फीट के। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर बराबर कूलाम बटे सेकंड, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट बराबर कूलाम बटे जूल, ऑप्शन नंबर डी कूलाम बराबर जूल बटे वोल्ट। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी कूलाम बटे जूल सही नहीं है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का, और विभवांतर बराबर होता है W/Q, इसलिए वोल्ट बराबर कूलाम बटे जूल सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 माइक्रोन निम्न के बराबर है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए 0.01 mm, ऑप्शन नंबर बी 0.001 mm, सी 0.0001 mm, ऑप्शन नंबर डी 0.10 mm। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मास द्रव्यमान। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, जबकि बल, संवेग और वेग ये सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट्स फॉर एमिशन स्टैंडर्ड्स, उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट
उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्राम होती है। जी बटे किलोमीटर यानी ग्राम प्रति किलोमीटर होती है। उत्सर्जन मानकों की इकाई होती है ग्राम प्रति किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निर्धारित समय में किए गए कार्य की दर होता है या होती है, कार्य का दर होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। निर्धारित समय में किए गए कार्य का दर शक्ति होता है और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्वेश्चन नंबर 10, bhp ऑफ एन इंजन इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए टार्क रेंच, बी डायनेमोमीटर, सी टाकोमीटर, डी ओडोमीटर। इंजन को ऑप्शन नंबर बी डायनोमीटर से मापित किया जाता है। bhp को डायनोमीटर से मापित किया जाता है, मापा जाता है। bhp का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हार्स पावर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, डेसीबेल इज यूनिट यूज्ड टू मेजर। डेसीबेल का मापने का यूनिट है, क्या है? डेसीबेल एक ध्वनि मापने का यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साउंड। डेसीबेल से ध्वनि मापी जाती है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों सरफेस प्लेट इन दिए हुए ऑप्शंस में से डी सही होगा, ग्रेनाइट से बना होता है। और सरफेस प्लेट ढलवा लोहा, ग्रेनाइट और ग्लास से भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में अगर यही हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm बराबर 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 14, आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को इनमें से किसकी सहायता से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइन बार, बी संयोजन सेट, ऑप्शन नंबर सी स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी डायल गेज। आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को स्लिप गेज और मानक विमाओं की सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंटरनल टेपर जो है वो स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस गेज का निर्माण किसने किया था? जॉनसन ने किया था। इस गेज का प्रयोग हम कई स्थानों पर आवश्यकता अनुसार करते हैं। इसे स्टील के हार्ड तथा टेम्पर्ड के द्वारा बनाया जाता है, हार्ड और टेम्पर करके बनाया जाता है। इससे 1/10,000 इंच तक की एक्यूरेसी आंकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, डायनेमोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग किया जाता है, क्या मापने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए
चिप थिकनेस रेशियो, बी धातु कर्तन के दौरान बल, सी कर्तन औजार का क्षय और डी कर्तन औजार का डिफ्लेक्शन। डायनेमोमीटर द्वारा जो है धातु कर्तन के दौरान बल मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डायनेमोमीटर क्या होता है? डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 2500 mm निम्न के बराबर होगा। 2500 mm 250 cm के बराबर होगा, क्योंकि 1 cm बराबर 10 mm, तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर के, तो 2500 mm बराबर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 25.4 मिलीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 20, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मीटर से। क्वेश्चन नंबर 21, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 22, सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। हु इन्वेस्टेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम? सार्वत्रिक मानक का समय का आविष्कार किया था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 23, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 गुणे वाट गुणे घंटा। क्वेश्चन नंबर 24, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.0 बार के। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब बराबर 0.980 बार, लगभग 1.0 बार के। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.0132 बार। 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.1000 बार। क्वेश्चन नंबर 25, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं?
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं तथा 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बल का मात्रक है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बराबर समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में 0.3937 का गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। क्वेश्चन नंबर 30, तेल एक बैरल में लगभग कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 159 लीटर। एक बैरल में तेल की मात्रा होती है 159 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा सुमेलित नहीं है। नॉट जहाज के चाल की माप, बी नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, ना कि समय मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की गति है, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के। क्वेश्चन नंबर 37, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होती है।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 से 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। नैनो कण का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है। 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। तो 6 फुट हो जाएगा 1/3.28 गुणे 6 बराबर 6 फुट बराबर आ जाएगा 1.83 मीटर। हम जानते हैं कि 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, तो 1.83 मीटर बराबर 1/10⁻⁹ गुणे 1.83 मीटर। 1.83 मीटर गुणा ये 10⁻⁹ जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी इसकी, तो 10⁻⁹ हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर हम 10⁻⁻